हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल केके टेक। आज हम करने वाले हैं इलेक्ट्रिक्स ड्रिल मशीन EID 10 का रिव्यू। तो दोस्तों ये मैंने लगभग 7-8 साल पहले परचेस किया था। बहुत अच्छे से काम कर रही है। तो मैंने अपने ये लोकल पावर टूल शॉप से परचेस किया था। अब कितने में लिया था मेरे को उसका आइडिया नहीं है। लगभग 2000 रुपए तक मैंने परचेस किया था 7-8 साल पहले। इसको बहुत यूज किया है, बहुत बढ़िया चल रही है। तो इसका मैं आपके साथ एक रिव्यू शेयर करना चाहता था। तो देखिए, इसके साथ में जो चक था वो 10 mm का था। तो मैंने वो चक रिप्लेस करके 13 mm का चक लगा लिया था। तो फ्रेंड्स, ये मेरा दूसरा चक है। इसमें ये चक मैंने जस्ट अभी अभी परचेस किया है 1-2 महीना पहले। हो सकता है अगर मैं ओरिजिनल इसके साथ जो चक आया 10 mm का वो नहीं चेंज करता तो चक जल्दी खराब नहीं होता। तो ये मेरा दूसरा चक है। ये मेड इन चाइना है। ये 13 mm का चक है। देखिए, देख सकते हो 13 mm का चक है ये। तो ये जो है बहुत ही सक्सेसफुल ड्रिल मशीन है। बहुत जगह आपको मिल जाएगी। बहुत सारे इलेक्ट्रिशियंस, कारपेंटर वगैरह ये इलेक्ट्रिक्स का ही मशीन परचेस करते हैं। और मैंने एक पिछला वीडियो इलेक्ट्रिक्स का एयर ब्लोअर के बारे में बनाया है। वो भी मेरा 20-22 साल से मैं यूज कर रहा था। कोई प्रॉब्लम नहीं, बढ़िया चल रहा है। ये भी मैं 7-8 साल से यूज कर रहा हूँ। इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आया अभी तक। ना इसको कभी खोला है, ना कुछ प्रॉब्लम आया है इसमें। तो दोस्तों, आपको ये बहुत सारी जगह पे मिल जाएगा। जैसे कि आपको इंडिया मार्ट पे भी मिल जाएगा ये, और फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा। अमेजोन पे फिलहाल ये स्टॉक में नहीं है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कॉर्डेड ड्रिल मशीन है। ये पिस्टल ग्रिप टाइप है। देखिए, पिस्टल के जैसा इसका ग्रिप है। ट्रिगर बटन में कोई रेगुलेटर नहीं है, डायरेक्ट ऑन होता है। अगर आप इसको कंटिन्यूस चालू रखना चाहते हैं तो इसको लॉक बटन दबा देना है। देखिए, और प्रेस कर देंगे तो लॉक रिलीज हो जाएगा। देखिए, इस तरह दबा के लॉक कर देना है। फिर आप बटन प्रेस करेंगे तो लॉक रिलीज हो जाएगा। कहीं आपको कंटिन्यूस काम करने की जरूरत है तो ट्रिगर बटन दबा के आप लॉक कर सकते हैं। दबाए रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप। तो देखिए, यहाँ पर ये वेंट्स दिए हुए हैं इसमें हवा जाने के लिए। देखिए, अंदर जो आर्मेचर में फैन लगा रहता है उससे ये ठंडे होती है। तो आपको मैं ये बोलूंगा, सस्ती वाली चाइनीज मशीन मत परचेस कीजिए। ये मेड इन इंडिया है, ये परचेस कीजिएगा। आपको बहुत लंबा साथ देगी ये। देखिए, मेड इन इंडिया। हाँ, तो दोस्तों, इसकी वायर की जो लेंथ है 2.5 मीटर है। वायर की क्वालिटी देखिए बहुत अच्छी है। और ड्रिल मशीन भी क्वालिटी में बहुत अच्छा है। आप इसको परचेस कर सकते हैं। देखिए, डिटेल्स आप देख सकते हो। इलेक्ट्रिक्स EID 10 मॉडल है। इम्पैक्ट ड्रिल 10 mm, मतलब 10 mm का इसका चक है। देखिए, 230 वोल्ट, 50 हर्ट्ज, 2.4 एम्पियर, 550 वाट की है दोस्तों ये। देखिए, इसमें जैसे कि बताया है, ये 2 पिन प्लग है। डू नॉट अर्थ की जरूरत नहीं है क्योंकि ये डबल इंसुलेटेड है, जो कि बहुत बढ़िया बात है। देखिए, मैन्युफैक्चरर जो है इलेक्ट्रिक्स इंडिया लिमिटेड। तो दोस्तों, इसमें एक दूसरा मॉडल भी आता है 13 mm का। उसका प्राइस है 2499। और ये वाली मशीन जो है आपको 1900 से 2200 तक मिल जाएगी। अलग अलग जगह पर अलग अलग रेट है। आप फ्लिपकार्ट से भी परचेस कर सकते हैं, इंडिया मार्ट से परचेस कर सकते हैं, आपके कोई लोकल पावर टूल शॉप से भी परचेस कर सकते हैं। तो इसकी जो है दोस्तों, नो लोड स्पीड है 1250 RPM है। 6 महीने की इसकी अपने को वारंटी मिल जाती है। इसमें जो है हाई टॉर्क मोटर है। जैसे कि मैंने आपको बताया, डबल इंसुलेशन है। इसके अंदर जो गियर्स है बहुत ही अच्छी तरह से हीट ट्रीट किए गए हैं ड्यूरेबिलिटी के लिए। और ये मशीन आप कंक्रीट में, लकड़ी के काम में, मार्बल, ग्रेनाइट, टाइल्स, ईंट के काम में, मेटल में आप यूज कर सकते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही बढ़िया मशीन है। आप घर पे भी इसका यूज कर सकते हैं। घर पे एक मशीन रहेगी तो बहुत बढ़िया रहेगा। आप सारे काम इससे आराम से कर सकते हैं। मैंने इसका बहुत हेवी यूज किया है। तो दोस्तों, ये फर्स्ट चॉइस होती है सिविल कंस्ट्रक्शन के लिए, कारपेंटरी के लिए, इलेक्ट्रिकल वर्क के लिए, जनरल कामों के लिए। आप अमेजोन में ड्रिल मशीन में लगाने वाली बहुत सारी अटैचमेंट आती है, वो आप इसके साथ यूज कर सकते हैं। तो इसकी जो डायमेंशंस है वो सेंटीमीटर में आपको बता रहा हूँ। 15 हाइट है, 5 विड्थ है और 25 जो है लेंथ है। इसके साथ में जो है एक ड्रिल चक आता है, स्पैनर आता है, एक की आती है और ये ड्रिल मशीन आती है। साथ में इसको होल्ड करने के लिए एक हैंडल आता है। वो मेरे पास अभी है नहीं, मुझसे खो गया है वो। वैसे हैंडल की कोई जरूरत पड़ती नहीं है, कोई यूज करता नहीं है। तो दोस्तों, आप ये स्पार्क इलेक्ट्रिक्स से भी परचेस कर सकते हैं, जो इसका मैन्युफैक्चरर है। तो मैं इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इसमें जो है आप अलग अलग बिट्स यूज कीजिए, मतलब कंक्रीट के लिए अलग और मेटल के लिए अलग। मेटल की जो बिट्स है वो वुड में भी चलती है, खाली कंक्रीट के लिए आपको अलग बिट यूज करनी पड़ेगी। तो देखिए, इस तरह से आप टूल ले सकते हैं जिससे आप लकड़ी में होल कर सकते हैं। ये अलग अलग साइजेस में आते हैं। अभी मैं आपको दिखाने के लिए सिर्फ एक ही साइज लाया हूँ। और देखिए, इसका जो है की है, और ये जो है देखिए, ये कंक्रीट की बिट है। और मेटल और वुड वर्किंग के लिए देखिए, आप इस तरह की ड्रिल बिट्स यूज कर सकते हैं। ये सारी मेटल की हैं लेकिन वुड में भी चलती है। इसका वेट कर लेते हैं। वेट है इसका 2 किलो 234 ग्राम, 2234। आप ये मशीन को जरूर परचेस कर सकते हैं क्योंकि ये टेस्टेड है। मैंने कई साल इसको यूज किया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, अभी आपको थोड़ा ये मशीन यूज करके दिखा देता हूँ। तो देखिए, देखिए काफी स्पीड है इसमें। ये जो दिया हुआ है ये हैमर फंक्शन के लिए। देखिए, इस तरह करेंगे हैमर हो जाएगा। तो देखिए, इसको क्लॉकवाइज करेंगे तो हैमर हो जाएगा। देखिए, अभी हैमर फंक्शन काम करेगा, आपको आवाज में फर्क आएगा। देखिए,
और एंटी क्लॉकवाइज को घुमा देंगे तो ये हैमर बंद हो जाएगा। तो देखिए अब मैं इसको लकड़ी में होल करके देख लेते हैं। देखिए बहुत ही बढ़िया मशीन है। देखिए अब इसको लूज कर लेते हैं, दूसरा बिट लगा लेते हैं लकड़ी में होल करने वाला। तो देखिए अब लकड़ी में होल करके देख लेते हैं। देखिए लकड़ी में कितना बढ़िया से होल कर दिया है। तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आपको इस तरह का टूल यूज़ करना है तो इसको ज़रूर वाइस में पकड़ के यूज़ कीजिएगा। छोटा अगर टुकड़ा है तो वाइस में पकड़ के कीजिए, नहीं तो आपके हाथ में चोट लग सकती है। तो देखिए ये जो है लगभग 3 mm का मेटल का पीस है। देखिए तो इसमें होल करने से पहले आपको एक पंच मार लेना जरूरी है, नहीं तो ड्रिल जो है इधर उधर स्लिप मारेगी। देखिए मैंने एक छोटा सा पंच मार लिया है। तो देखिए अब इसमें हम मेटल में होल करके देख लेते हैं। देखिए दोस्तों इसको हैमर से हटाना पड़ेगा। तो देखिए कितनी आसानी से इसने ये लगभग 3 mm थिकनेस की शीट में आराम से होल कर दिया है। देखिए अब चलिए आपको एल्यूमिनियम की लगभग 1 mm की थिकनेस में होल करके दिखा देता हूँ। अब देखिए तो लगभग 7-8 साल पुरानी मशीन फिर भी एकदम ब्रांड न्यू की तरह काम कर रही है। अभी तक मैंने इसका कोई कार्बन ब्रश भी बदली नहीं किया, कुछ नहीं किया है। इलेक्ट्रिक्स की जो मशीनें आती हैं बहुत ही बढ़िया रहती हैं। तो देखिए अभी मैं इसमें एक कंक्रीट की बिट लगा लेता हूँ। देखिए इस तरह से दिखती है कंक्रीट की बिट। डिफरेंस देख सकते हो आप। देखिए ये मेटल की है और ये कंक्रीट की है। साइड में देखिए ये दिया हुआ है, तो ये कंक्रीट की है। ये देखिए ये मेटल की है। अब कंक्रीट की बिट इसमें लगा लेते हैं। देखिए कंक्रीट की बिट लगा लिए, लेकिन इसको हमें पहले हैमर पे लेके जाना होगा। ये देखिए इस तरह से क्लॉकवाइज घुमा के। अब मैं आपको दीवार में होल करके दिखा देता हूँ। देखिए देखिए कितनी आसानी से होल हो गया। बहुत बढ़िया मशीन है ये। अब दीवार में कंक्रीट में, हालांकि आप इससे पत्थर में भी होल कर सकते हैं। मैंने इसमें पत्थर में भी होल करके देखा है, बहुत बढ़िया आराम से कर देती है, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो बहुत ही पावरफुल मशीन है ये। मैं आपको एक जेन्युइन रिव्यू दे रहा हूँ। हाँ तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।